नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है चाइना लॉक्स डाउन लार्जेस्ट आईफोन फैक्ट्री क्लोज्ड, नाउ एप्पल टोटली मूव टू इंडिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है चाइना में और उसकी वजह से फैक्ट्रीज जो हैं वो इधर उधर जा रही हैं। एप्पल की फैक्ट्री इंडिया गई, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ एक वजह नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन है कि चाइना में लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, वहाँ पर एप्पल कंपनी को बंद कर इंडिया में मूव कर दिया गया है, उसके वाले से क्या कहते हैं? जी, तो इससे पता चलता है कि इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है। बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और वहाँ पे बिजली आ रही है, तो वो ऑफ कोर्स इसीलिए वो मूव कर गया वहाँ पे। ठीक है, तो आखिर वहाँ पर इंडिया वाले जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। कोई मुल्क अगर किसी से, स्पेशली एप्पल जैसा ब्रांड जो इंडिया में आ गया है, मतलब वहाँ पे बिजली का मसला नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी, हमें सोचना भी चाहिए कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं? वैसे कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं चाइनीज। अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों की हमें एडमिट करना चाहिए कि हरकतें भी ठीक नहीं है। अब हम रात के तकरीबन 8 बज के यहाँ पे आए हैं, सारे राव पी रहे हैं। मतलब सर्दियों में कौन राव पीता है? ये चीज़ें जब तक हम सही नहीं ना करेंगे, मतलब रात के टाइम सर्दियों में एक राव नहीं पीनी चाहिए। ऊपर से हमारा झूठ है, इतनी डस्ट है, लाइट आ नहीं रही, बिजली चोरी, मीटर रीडर के साथ सलाम दुआ। पता नहीं किस चीज़ की बात इन्होंने की, मुझे आइडिया नहीं है कि रॉ क्या होता है। तो भाई जो लोग जानते हों कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ये सर्दियों में पी रहे हैं लोग, रॉ क्या होता है वो ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या वो किस तरह का ड्रिंक है। वो मतलब चाय वाली कैटेगरी में आता है कि कहवा है कि कुछ और है, मतलब गर्म है, ठंडा है, आई डोंट नो। हो सकता है ये ठंडी कोई चीज़ हो, क्योंकि सर्दियों में ये कह रहे हैं कि नहीं पीनी चाहिए, तो ठंडी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, तो हो सकता है कि ठंडी चीज़ हो। तो बताइएगा आप लोग भाई। ये सारी हरकतों की वजह से एप्पल नहीं आ रहा जी। ये अच्छा, ये एप्पल ना आने की वजह से, सियासत की वजह से, ये आपके रॉ का क्या लेना? मतलब राव के गलत टाइम पे गलत हरकत, मतलब इस टाइम राव बनती ही नहीं है, उन्होंने सबने पी है। ये एक वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जिस टाइम जो सुबह का टाइम है आप राव पिए, दोपहर के टाइम गर्मी में टाइम टेबल टाइम फॉलो नहीं करना, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये बड़ी वजह है जी। ये राव इज वन ऑफ द। इंडिया में कहा जा रहा है कि बहुत वो एप्पल प्रोडक्ट्स है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडिया के लोग जी फिर अब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वो स्मार्ट हैं, वो बस इंडिया तरक्की कर रहा है। मोदी साहब सख्त हैं थोड़े से, वो अपने फॉलो करा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन लोग हैं, मजाक उड़ाते हैं किसी का। कोई बिजनेसमैन बने उसको झुकते मार मार के कि ये कर नहीं सकता, तो ये हम कैसे तरक्की करेंगे, राइट? तो आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों में क्यों नहीं उन्होंने ऐसे, कि पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए कि ऐसी कौन सी किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो एप्पल जैसी कंपनी पाकिस्तान के साथ भी इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर? एक तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है, जो टाइम जिसका लिखा है वही करना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एक थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। करप्शन में हम हैं, झूठ हम बोल देते हैं, पैसे हम मार देते हैं, मतलब हम अपना भी, वी आर नॉट ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। अगर जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक कैसे होगा ये, मतलब यू नो। बस यही कहना चाहूँगा। इसमें तो पहले देखा है चाइना का काफ़ी लॉस हो रहा है, जितना भी नुकसान हो रहा है, इसमें इंडिया का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उनकी इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा एप्पल कंपनी सारी शिफ्ट हो रही है, इसी तरह देखते देखते बाकी कंपनीज वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो इंडिया का इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो वहाँ पर जो इंडिया में कर दिया गया है, मूव कर दिया गया, वहाँ पे एप्पल को जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर किया कर रहा है वो इंडिया। अब उसके बाद इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? बेसिकली फ़िलहाल तो इंडिया की 50% अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे देखें ना अभी इंटरेस्ट लोगों का मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरह करते करते इंडिया फिर अपना चाइना जो है इंडिया से फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इसी तरह दूसरे ममालिक में इससे फ़ायदा उठा लेंगे, तो चाइना को तो अच्छा खासा इसमें नुकसान हो जाएगा। वही ना, एप्पल कंपनी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो उसके हवाले से वही आपने बात की कि उस हवाले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, ये अपना जो है इसमें इंडिया का मतलब ज़्यादा है। हमारा तो वैसे इंडिया वैसे देखा जाए दुश्मन ही है, क्यों इसमें तो इंडिया का फ़ायदा ना, क्योंकि वहाँ पे अब एप्पल कंपनी वहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है, अब वो उस कंपनी की वहाँ पर हुआ करेगी। बेसिकली इनको चाहिए कि पाकिस्तान में भी करें ताकि हमारी इकॉनमी में भी फ़ायदा, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं
पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा हो, ये थोड़ी सिर्फ इंडिया के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट की जाए। देखिए, इंडिया की अगर बात हो रही है तो इंडिया ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज एन नेशन के पाकिस्तान से वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, और जिस भी फील्ड में देख लें, स्पेशली टेक्नोलॉजी फील्ड में देख लें, तो यहाँ की हमारी तो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में। इकोनॉमिकल क्राइसिस ही इतने हैं पाकिस्तान में, आपकी तो बेसिक नीड्स के लिए अभी चीज़ें नहीं पूरी हो रही। तो एप्पल की डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें आना, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ या जो भी प्रोडक्ट्स है उस चीज़ में लगना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान तो कह सकते हैं अभी हम तो अभी अपनी स्टार्ट की बेसिक चीज़ों में पूरे हैं। अपने आपके फूड्स हैं, आपकी जो है हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी आपकी यहाँ की ज़रूरियात हैं। आजकल एजुकेशनल सेक्टर की हालत देख लें कि यहाँ तो जॉब्स का ही अभी तो इतना बड़ा मतलब क्राइसिस चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को टाइम लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, तो वो वहाँ पर उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को उसको किया हुआ है, वहाँ पे उनको काफ़ी उसके हवाले से वहाँ पे चल रही हैं, तो उसके हवाले से इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? मुझे लग रहा है होस्ट जो हैं वो शायद पहली बार कर रही होंगी या नई नई हैं, तो थोड़ा सा नर्वस हैं, सवालों को फ्रेम नहीं कर पा रही हैं, चीज़ें रिपीट कर रही हैं, चीज़ें ये भूल जा रही हैं बीच बीच में। खैर हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो करेंगी, थोड़ा पढ़ेंगी लिखेंगी, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और भाषा भी जो है वो फ्लुएंट हो जाएगी और कर लेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये फील हुआ है मुझे। डेफिनेटली देखें, जब जो एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है जिसको दुनिया में पूरे में यूज़ किया जाता है, और वो चीज़ इंडिया खुद वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, तो फ़ायदा है, वहाँ के लोगों को फ़ायदा है, वहाँ की इकॉनमी को। तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया ये तो चीज़ देख? हमारी तो मैंने देखिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया इसका तो पूरी बात मैं सुन लूँगा, फिर उसके बाद जवाब दूंगा। लेकिन इंडिया में अभी कोई आईफोन बनना शुरू नहीं हुआ है। आईफोन 13 भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, और काफ़ी लंबे टाइम से आईफोन की कंपनी जो एप्पल है, एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब उसने पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया है, और जहाँ तक मुझे याद है कि कई बिलियन डॉलर्स के आईफोन जो है वो यहाँ से बन के एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी बात है, और चीज़ें धीरे धीरे एक्सपांड हो रही हैं। एप्पल की तरफ से जो सुनने में आ रहा है कि भाई पूरी तरह से वो बेस बनाना चाहता है इंडिया में, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी सारी चीज़ों की, मतलब आईफोन की तो होगी ही होगी। तो समझिए कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है यहाँ पे, और भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन्वेस्टमेंट आएगी तो और रोजगार के मौके बढ़ेंगे, रोजगार लोगों को मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो फायदा तो है, जाहिर सी बात है, फायदा तो है। आपको वही एक सीधी सी बात कर दी, यहाँ तो बेसिक मसाइल ही अभी पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ तक पहुँचना भी हमें टाइम लगेगा। एज ए नेशन हमें जो है ना वो सब मिलकर काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली हर बंदे को करेक्ट होना है यहाँ पे ये हर बंदा ही डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे छोटी सी चीज़ देख लें, अगर वो ही नहीं पूरे हो रहे होते तो एक नेशन बनने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गवर्नमेंट के हालात आपके सामने हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई भी है वटेवर वो लॉयल्टी लेवल नहीं है आपके साथ। चाइना को चाहिए था कि वो कंपनी पाकिस्तान में मूव करते, क्योंकि चाइना की दोस्ती लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, इंडिया के साथ तो नहीं थी। ठीक है। तो चाइना को चाहिए था कि पाकिस्तान में वो कंपनी लॉन्च करते, यहाँ उनका बिजनेस भी ज़्यादा था, पहले भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है मेरे साथ। अरे चचा जान, पहले ये समझिए कि एप्पल जो है या आईफोन जो है वो चाइना की कंपनी नहीं है। चाइना चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, वो अमेरिकी कंपनी है। और चाइना से अगर शिफ्ट होके वो इंडिया आई है तो वो चाइना की वजह से नहीं आई है, वो इंडिया की वजह से आई है, और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज कि ये जो आप कहते हो ना चाइना पाकिस्तान दोस्ती और ऐसा वैसा, चाइना ऐसा जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो ऐसा दूध से मैं गिरी मक्खी की तरह निकाल के आपको फेंकेगा ना, आपको आइडिया नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी तक आपके सीपेक प्रोग्राम से कितना फायदा दिया है चाइना ने आपको, कितने कितने रोजगार दिए हैं, आपकी इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा हुआ है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बूस्ट हुआ है। बहुत पीछे हैं, और उससे जो कमाई कर रहा है चाइना वो आपको उसमें से कुछ भी नहीं दे रहा है। आप ग्वादर का एग्जांपल ले लीजिए, ग्वादर पोर्ट से जो भी कमाई हो रही है वो 91% चाइना लेकर जा रहा है। 100 रुपए में से कमाए हुए 91 रुपए चाइना के पास जा रहे हैं, और 9 रुपए आपके पास आ रहे हैं, जबकि जमीन आपकी और सारी चीजें आपकी। हायर लेवल पे उनके लोग बैठे हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है, मैं एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि शायद 2025 तक 5 लाख लोग या 50 लाख लोग, 5 मिलियन या कुछ ऐसे ही था, 5 मिलियन शायद था,
इतने चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो वो किसकी नौकरियां खाएंगे? वो आप पाकिस्तानियों की नौकरियां खाएंगे। अभी भी लाखों चाइनीज हैं आपके यहां वर्कर। जितने भी सीपेक के प्रोजेक्ट है उसमें हायर लेवल पर हर जगह पाकिस्तानी चाइनीज बैठे हुए हैं। लेबर में भी वहां पे मतलब पाकिस्तानियों से ज्यादा चाइनीजों की संख्या है, तो वो जो सैलरी भी मिल रही है वो वापस चाइना लेकर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर 5 मिलियन लोग आ गए आपके यहां चाइनीज, तो आपके यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो आपको धीरे धीरे लूट रहा है, आपकी जगह पर कब्जा कर रहा है, लेकिन आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है। दूसरी बात, चाइना आपके यहां कोई फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहा, मैन्युफैक्चरिंग को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहा? क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही पाकिस्तान में चीजें मैन्युफैक्चर होने लगेंगी तो उसका माल कौन खरीदेगा? वो बाजार कमजोर पड़ जाएगा। और खुद उसके एसेट्स सेफ नहीं है, खुद उसके लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, उस सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंतित है। इसके बाद आप कहेंगे जो आपका दोस्त है और ये है और वो है, हम तो ऐसा है वैसा है। खैर चलिए। अभी 8 लोग मलेशिया के आए हुए हैं। देखिए जी, एप्पल कंपनी को पाकिस्तान आना चाहिए था, बिकॉज चाइना से वो इंडिया मूव कर गई है। इंडिया नो डाउट बड़ा मुल्क है, लेकिन चाइना हमारा दोस्त है। हमें चाहिए कि बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री के लिए ऐसी फ़िज़ा कायम करे कि वो कंपनी इंडिया जाने के बजाय पाकिस्तान आए। और अगर वो पाकिस्तान आएगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा मुल्क में लगेगा और मुल्क में खुशहाली आएगी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो ताकि जिसे कहते हैं ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे मुल्क में आए, लेकिन ना कि हमारे हमसाया मुल्क में। देखिए उधर भी चले जाए, बट चाइना से जो चीज़ शिफ्ट हो दुनिया में, वो अगर पाकिस्तान में आ जाए तो डज मेक सेंस, बिकॉज चाइना हमारा दोस्त है। ठीक है। तो वो जो अब इंडिया जो वहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं एप्पल की, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है ऐसा, और उनको इंडिया को कितनी अचीवमेंट हुई है? इंडिया को डेफिनेटली अचीवमेंट होगी। जो भी चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर होती है, एक तो ये है कि रॉ मटेरियल के लिए वहाँ पे अगर कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो जाहिर सी बात है उसको यूज़ किया जा सकता है, तो रॉ मटेरियल भी बिकता है ना। और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ की लेबर जैसे देखें, लेबर अल्टीमेटली क्या कर रही है कि लेबर वहाँ पे कमा रही है, सही है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है मुल्क के अंदर, जिसे कहते हैं इंडस्ट्री जनरेट हो रही है। और इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर तरक्की होती है अगर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आए। जैसे वहाँ पे अगर एप्पल कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आई है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी कंट्री में होती है तो वो कंट्री ग्रो करती है। हमें ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेनी चाहिए ताकि ये फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली हमारे मुल्क में आए, ताकि हमारी भी तरक्की हो सके और हम भी खुशहाल हो सकें। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिए। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। चलिए जी, तो वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आने की कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपके यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबल समाज नहीं है। दूसरी बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम पर आप देख रहे हैं कि जब चाइना के लोग भी मारे जा रहे हैं, वो डासू डैम वाला मामला था, या वहाँ पे भी इंजीनियर चाइना के मारे गए थे, जिसके बाद कंपनसेशन देना पड़ा था। इसके अलावा जो कराची में चाइनीज़ प्रोफेसर शायद मारे गए थे बम धमाके में। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जब चाइना के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे देश तो और भी दूर हो जाएंगे कि भाई हम पाकिस्तान में क्यों करें। तीसरी बात है सेफ्टी। सेफ्टी इन द सेंस कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अब चौथी चीज़ है रिटर्न। तो जब सिक्योरिटी ही नहीं है, सेफ्टी ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कहाँ से आएगा? तो कोई भी जो पैसा लगाएगा वो तो देखेगा ना कि ये सारी चीज़ें, और पाकिस्तान में ये चारों ही चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो फॉरेन कंपनीज हैं वो डरती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से, वो डरती हैं पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगाने से, वो डरती हैं वहाँ पर अपनी कंपनी खोलने से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसा डूबेगा उनका और कोई रिकवरी नहीं होगी तो क्यों कोई जाएगा वहां पर प्लांट लगाने, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। रही बात इंडिया की, तो इंडिया इन चारों ही पैमानों पर बहुत ज्यादा खरा उतरता है भाई। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, रिटर्न भी चाहता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, प्लस पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं, तो ये सब देखा जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा है कि शायद अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो शायद 80 बिलियन प्लस का भी है। मतलब $80 बिलियन जो है वो प्लस इन्वेस्टमेंट हुई है। तो
और आने वाले वक्त में और ज्यादा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। विदेशी कई कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी डीलिंग्स हो रही हैं। फॉक्सकॉन के साथ हमने इतना बड़ा गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का डील की है उसकी। तो आने वाले वक्त में जो ये सेमीकंडक्टर का मार्केट है, आप सोचिए कि 250-300 बिलियन डॉलर का मार्केट अगले 5-7 साल में इंडिया कवर करने वाला है। तो सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्टली कितने लोग इससे रोजगार मतलब पैसे कमाएंगे, प्लस जो एक्सपोर्ट होगा उससे कितनी आमदनी होगी। तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी, खर्च करने का जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया के लोगों का फायदा होगा। तो ये वजह है कि यहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और शांति से हैं, हम बड़ा लोगों को अच्छी नजर से देखते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा वक्त तय करना है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आने वाली कंपनी को पता ही नहीं होता कि अगर वो साल भर बाद जिस पीएम से उसने बात की, साल भर बाद वो पीएम रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर कभी आएगा, दोबारा आएगा, सेना आ जाएगी, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। कोई मतलब एक क्या कहते हैं कि निश्चिंतता नहीं है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में कभी भी। तो इसीलिए कोई भी इतनी हड़बड़ी में, इतनी उथल पुथल भरे माहौल में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।